डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज हम फिर स्टडी फॉर ब्राइट टेस्ट चैनल पे अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए क्लास 12th के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंतर्गत ये मेरा 4th लेक्चर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में। सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि ये हमारा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव यानी कि दो बिंदु आवेश जो कि बहुत कम दूरी पर दोनों बराबर और विपरीत आवेश हो, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। यानी मैंने क्या कहा कि एक हमारा क्या हो जाना चाहिए, बराबर, यानी दोनों क्यू, विपरीत एक प्लस एक माइनस, दोनों के बीच में एक अल्प दूरी होनी चाहिए। वो अल्प दूरी है 2a, वो अल्प दूरी है 2a। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब इसके कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में। तो अब हम चले, ये तो दो बिंदु है, एक बिंदु अगर होता, एक बिंदु आवेश Q, और इसके कारण हमें क्या करना पड़ता कि R दूरी पर, इसके कारण हमें R दूरी पर, यहाँ पे R दूरी पर हमारा जो है, R दूरी पे हमें क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। अगर ये होता, पहली बात ये सुन ले कि अगर Q आवेश होता और Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकालना होता, तो V इज इक्वल टू, हमको ये पिछले वीडियो में ड्राइव कर चुके हैं, वीडियो नंबर 2 में। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्या है, इसके बीच के माध्यम का परावैद्युतांक है, और Q अपॉन R, यानी Q क्या है, जो आवेश है, स्रोत आवेश, और R क्या है, R दूरी पर। तो यहां पर हमें एक चार्ज था, तो हमें V कितने निकला, एक निकला। लेकिन यहां पर हमें जो है दो चार्ज है, तो इसके लिए अलग भी निकलेगा, इसके लिए अलग भी निकलेगा। तो यहां पर भी हमारा जो दिया हुआ है वो द्विध्रुव के लिए। अब हम चलते हैं आपको निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति क्या होती है, इसके बारे में समझ लें। ये एक दूसरा हमने क्या किया, द्विध्रुव बनाया, प्लस का Q और ये माइनस का Q, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्ष। तो ये अक्ष पर अगर कोई बिंदु का विभव निकालना हो तो हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। लेकिन हमें किस स्थिति में निकालने हैं, ब्रॉड साइड यानी निरक्षीय स्थिति। तो ये कौन सा होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक, यानी इस पर लंब भी हो और दोनों को बराबर भागों में बांटे भी, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या कहते हैं, लंब समद्विभाजक। और लंब समद्विभाजक का किसी बिंदु पर हमें क्या करना है, ये बिंदु है यहां से यहां R, इस बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हमारी स्थिति ये है। पहला हमने क्या देखा, विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव को हमने देख लिया, दो आवेश होते हैं, एक यहाँ पर देखिए A है और यहाँ पे B है। A पर हमारा कितना आवेश है, तो यहाँ पर है प्लस Q आवेश, और B पे कितना आवेश है, तो B पे है माइनस Q आवेश। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, तो ये हमारी मिलाने वाली रेखा हो गई। इसके मध्य बिंदु, तो इसके मध्य बिंदु O हो गए। अब O कर लंब, तो O पर लंब हमारी ये हो गए। अब इस पर एक बिंदु है आपको, इस पे जो बिंदु है वो है आपको ये बिंदु P, और ये बिंदु यहां से कितनी दूरी पे है, तो यहां से R दूरी पे है, यहां से R दूरी पे है, मध्य बिंदु O से। ये हमारा कितना होता है, यहां से यहां 2a होता है। अकेला ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अकेला ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ये हमारे हो गए। अब यहां पे हमें इसके द्वारा भी निकालना पड़ेगा और इसके द्वारा भी निकालना पड़ेगा। तो प्लस Q के कारण पहले निकालते हैं, यानी इसके कारण। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके कारण हम निकालेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ये तो आपको फिक्स है, पहले भी बता चुका था। किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस Q के कारण। और यहां इसके बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी क्या हो गया, यहां बीच की दूरी हो गई, ये बीच की दूरी ये हो गई, और ये दूरी कितने के बराबर है, यानी AP।
अब दूसरी बार देखें तो यहाँ पे हम फिर देख रहे हैं, अब प्लस माइनस क्यू के द्वारा देखें इसके कारण, तो इसके कारण देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ V2 और V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 के, और किसके कारण है, माइनस क्यू के कारण, इतनी दूरी है तो यही आपको क्या है Vp। अब ये दोनों क्या है, ये भी विभव, ये क्या है, ये अदिश राशि है, और अदिश राशि को जोड़ना घटाना बहुत आसान है। हम P बिंदु पर परिणामी विभव ज्ञात करना चाहते हैं, तो P बिंदु पर परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V1 + V2। इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग सिंपली बीजगणितीय योग से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम V1 के जगह कितना रखेंगे, तो 1/4πε0 के, और इसके साथ प्लस Q/AP, और प्लस 1 V2 रखेंगे 1/4πε0 के, और कितना है माइनस Q/BP। अब आप देखें जरा, ये हमारा क्या है 1/4πε0 के, बचेगा क्या, ये बचेगा Q/AP, और क्या बचेगा प्लस माइनस Q/BP। अब यहाँ देखें, अगर इस Q को हम, अब यहाँ देखें आप B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 के। अब यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट Q/AP और माइनस प्लस माइनस Q/BP, और Q/AP और BP दोनों को देख लिया। अब यहाँ पे देखें हम चित्र में, ये लंब समद्विभाजक है, और लंब समद्विभाजक का कोई भी बिंदु जो इससे और इससे मिलाता हो तो ये और ये बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। ये कैसे त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु, जिसके दो भुजा बराबर हो गए, तो हमारा AP भी BP के बराबर हो गया। तो देखिए Q/AP माइनस Q/BP, ये क्या हो जाएगा, इसको भी हम AP लिख सकते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो टोटल क्या आ गया, आपको 0 आ गया। तो इसका मतलब निरक्षीय स्थिति में क्या हो गया, विभव 0। यानी कि अगर इस रेखा की बात की जाए, इस रेखा की बात की जाए तो इस रेखा पर विभव क्या होता है, 0 होता है। इस रेखा पर यानी निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, विभव 0 होता है। इस प्रकार से ये मेरा जो है आज का ये चौथा वीडियो जो निरक्षीय स्थिति में है वो समाप्त हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है